हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत वेस्ट बंगाल से ग्रोफिश इन बायोफ्लॉक चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। जैसा मैं पहला वीडियो में बताया था, मेरा तालाब में टोटल खर्चा कितना आया और मछली का ग्रोथ कैसा हुआ। तो बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ये मेडिसिन कितना यूज करना है, और अगर नया खुदाई हुआ पॉइंट है, अगर मिट्टी ज्यादा रहेगा, 10 से 15 साल पुराना पॉइंट है, तो कैसे यूज करना है, रनिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा, और अगर मछली है उसमें कैसे यूज करना है। तो काफी सारा क्वेश्चन मेरे पास आया और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो इसलिए मैं देखिए 9 वीडियो होने वाला था, मैं उसको 3 वीडियो में बना रहा हूं। पहला वीडियो 3 से 4,000 स्क्वायर फीट का अगर आपका पॉइंट है तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक 6 इंच से 1 फीट मिट्टी है, एक में 1 से 1.5 फीट मिट्टी है, और एक में 2 फीट से ज्यादा मिट्टी है, और 10 से 15 साल 5 साल आपका पड़ा हुआ है। तो कैसे क्या यूज करना है वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, मैं सिंपली डोज को बता रहा हूं किसमें कितना यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हो, आपको काम पे आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्किप ना करके वीडियो को देखिए। पहले मैं बात करूंगा जहां पे मिट्टी 6 से 1 फीट का अंदर है, थोड़ा सा हार्ड मिट्टी है, उसमें क्या करना है। पहला दिन आपको डालना है 250 ग्राम बायोक्लीन। सेकेंड डे आपको डालना है 60 ग्राम प्रोवोक्योर। थर्ड डे आपको डालना है 100 ग्राम गैसोक्लीन। फोर्थ डे आपको डालना है 2.5 kg एक्वालाइन। उसका नेक्स्ट डे आपको डालना है, उसी दिन भी डाल सकते हो, 100 kg गबर। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूं इस टाइम मछली नहीं होना चाहिए। उसी दिन आपको पॉइंट प्रोवोमिक्स लेना है 60 ग्राम, बायोजेल 2 kg, मस्टर्ड केक मतलब सरसों फली 5 kg, राइस बान मतलब कूड़ा 1.5 kg। इसको अच्छे से कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। 24 आवर्स के बाद अच्छे से छिटा लीजिए। याद रखिए, एक जो 9 डेज का जो प्रोसीड्योर है, 7 डेज का प्रोसीड्योर है, जितना आपका घाटन होगा, मतलब रस्सी का साथ जो नाटबोल्ट जो लगा हुआ था, जितना आपका इधर से उधर करेगा उतना अच्छा आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, और जिस दिन मछली छोड़ना है आप 100 ml पॉइंट प्रोवोक्योर दीजिए। अगर हाई वैल्यू फिश है तो उसका नेक्स्ट डे भी आप दीजिए। और आपका एरिया में अगर रॉ सॉल्ट अवेलेबल है 10 kg डालिए, अगर नहीं है आप सैलिनाइजर भी डाल सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से काम होगा। और ये आपका जो आपका प्रोबायोटिक में बोला, पॉइंट प्रोवोमिक्स एंड प्रोएक्टिव, ये डालने का 5 डेज का बाद आप मछली छोड़िए, और मछली छोड़ने से पहला दिन आप घाटन जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें टोटल आपका खर्चा आएगा 689 रुपीज। ओके, तो मैं अभी बात करूंगा जिसमें 1.5 फीट से 2 फीट मिट्टी है। डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ डोज बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट बायोक्लीन यूज करना है 350 ग्राम पहला दिन। सेकंड दिन यूज करना है पॉइंट प्रोवोक्योर 70 ग्राम। उसका नेक्स्ट पॉइंट गैसोक्लीन 300 ग्राम्स। उसका बाद पॉइंट एक्वालाइन 5 kg। उसका बाद गोबर 50 kg। गोबर कच्चा गोबर होना चाहिए, पुराना गोबर नहीं चलेगा, लिक्विड करके आपको डालना है। उसका बाद पॉइंट प्रोएक्टिव प्रोवोमिक्स 60 ग्राम करके लेना है, आपको बायोजेल 2 kg लेना है, और मास्टर केक मतलब सरसों के लिए लेना है 5 kg। 24 आवर्स रखिए, और उसका साथ राइस ब्रान मतलब कूड़ा 1.5 kg लीजिए। 24 आवर्स रखिए, देन आप कैसे देना है आपको तो मालूम है। और मछली छोड़ने का दिन 100 ml पॉइंट प्रोवोक्योर दीजिए, और अगर हाई वैल्यू फिश है नेक्स्ट डे भी दीजिए। अगर आपका पॉइंट, और इसमें खर्चा आएगा 838 रुपीज। अगर आपका पॉइंट 10 से 15 साल पड़ा हुआ है और उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको पहला बात है, पहले अच्छे से साफ करना है। साफ करने के बाद आप पॉइंट बायोक्लीन उसमें डालिए 500 ग्राम। सेकेंड डे आप डालिए पॉइंट प्रोवोक्योर 100 ग्राम। थर्ड डे डालिए पॉइंट गैसोक्लीन 500 ग्राम। फोर्थ डे डालिए पॉइंट एक्वालाइन 10 kg। उसी दिन आप गोबर 5 kg डाल लीजिए। ठीक, कच्चा गोबर लिक्विड फॉर्म में डालिए। कैसे क्या डालना है प्रीवियस में 1 to 10
पार्ट का जो वीडियो है वहां पे देख लीजिए। उसका साथ आप पॉइंट प्रोमिक्स प्रोएक्टिव आप 60 ग्राम करके लीजिए, बायोजेल 2 kg लीजिए और मास्टर केट 1 kg और राइस ब्रान 1 kg आप लीजिए। 24 आवर्स जर्मिनेशन करके आप तालाब में डाल दीजिए और इसका डालने का 5 डे का बाद आप मछली छोड़िए और मछली छोड़ने का बाद जिस दिन मछली छोड़ना है उसी दिन पॉइंट प्रोवोकेयर डालिए 100 ml और अगर हाई वैल्यू फिश है नेक्स्ट डे भी डालिए। और ये जो सारे 3 तलब का मैं बात बताया 10 से 15 kg रॉ सॉल्ट अगर अच्छा क्वालिटी आपका वहां पे अवेलेबल है तो उसको लिक्विड बना के रखिए, धीरे धीरे उसमें आपका पॉइंट में ऐड कीजिए। अगर रॉ सॉल्ट आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप सैलिनाइजर को यूज कर सकते हो, वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो आपका नंबर है उसका पास मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जब आपका टैंक में मछली नहीं रहेगा तब आपको पॉइंट ऐसे रेडी करना है। और जो 10 से 15 साल पुराना तालाब है जो लास्ट वाला मैं बताया उसमें खर्चा आएगा 984। तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करूंगा अगर आपका पॉइंट में मछली है तो आपको डोज कितना डालना है, कैसे यूज करना है नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कितना क्या डालना है, डे भी नहीं बताऊंगा क्योंकि डे आपको मालूम है। ठीक है, तो आपको पॉइंट एक्वालाइन अगर आपका तालाब में 6 इंच से 1 फीट का मिट्टी है तो पॉइंट एक्वालाइन आपको डालना है 2.5 kg। मैं बता देता हूं ये 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का तालाब है उसी का ही बता रहा हूं। पॉइंट एक्वालाइन 2.5 kg डालना है। नेक्स्ट डे पॉइंट गैसोक्लिन 100 ग्राम। नेक्स्ट डे पॉइंट प्रोवोकियोर 50 ग्राम। नेक्स्ट डे आपको गोबर डालना है टोटल 50 kg, बट ये आपको एक बार में नहीं डालना है, 12.5 kg करके 4 हफ्ता में डालना है, मतलब वीकली 1 डे 12.5 kg 12.5 kg। पॉइंट प्रोमिक्स प्रोएक्टिव 60 ग्राम करके लीजिए, उसका साथ लीजिए बायोजेल 2 kg, उसका साथ मास्टर केक 5 kg और राइस ब्रान 1.5 kg। उसका नेक्स्ट डे आप पॉइंट प्रोवोकेयर यूज कीजिए 100 ml। ओके, ये हो गया आपका जहां पे आपका 6 इंच से 1 फीट मिट्टी है। अगर 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक मिट्टी है तो वहां पे क्या डालना है, पहला दिन पॉइंट एक्वालाइम डालिए 4 kg, सेकेंड दिन पॉइंट गैसोक्लिन 300 ग्राम, थर्ड डे पॉइंट प्रोवोकियोर 70 ग्राम, फोर्थ डे गोबर डालिए, टोटल महीने में 25 kg जाएगा तो 6 kg करके वीकली आप डालिए। पॉइंट प्रोमिक्स प्रोएक्टिव 60 ग्राम करके लीजिए, उसका साथ बायोजेल 2 kg, उसका साथ सरसों खली 5 kg, उसका साथ राइस ब्रान लीजिए 1.5 kg, 24 आवर्स जर्मिनेशन करके आप डाल दीजिए। नेक्स्ट डे आप पॉइंट प्रोवोकेयर डालिए 100 ml। जो तालाब में आपका मिट्टी 2 फीट से ज्यादा है और गैस बहुत ज्यादा है उसमें पॉइंट एक्वालाइम डालना है 4 kg, पॉइंट गैसोक्लिन डालना है 500 ग्राम, पॉइंट प्रोवोकियोर डालना है 70 ग्राम, गोबर डालना है 10 kg, मतलब 2.5 kg करके वीकली। ठीक है, पॉइंट प्रोमिक्स प्रोएक्टिव आप 60 ग्राम लीजिए, बायोजेल 2 kg लीजिए, मास्टर केक 5 kg लीजिए, राइस ब्रान 1.5 kg लीजिए और 24 आवर्स जर्मिनेशन करके आप इसको डाल दीजिए। याद रखिए एक टोटल प्रोसीड्योर टाइम आप 2-3 दिन छोड़ के आप थोड़ा सा मिट्टी इधर से उधर करना है, मतलब कैसे करना है आपको मालूम है, रस्सी का साथ आप कुछ ईटा वगैरह बांध लीजिए और उसको इधर से उधर करना है, इसमें गैस आपका निकल जाएगा। और मछली उसका नेक्स्ट डे पॉइंट प्रोवोकेयर 100 ml डाल दीजिए। और ये सारा जो मैं बताया 10 kg करके सैलिनाइजर और रॉ सॉल्ट आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, जिसमें मिट्टी कम है उसमें 619 रुपीज खर्चा आएगा, जिसमें मिट्टी थोड़ा सा मतलब मीडियम पॉइंट उसमें 744 रुपीज खर्चा आएगा, और जिसमें मिट्टी ज्यादा है उसमें 791 रुपीज आपका खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करूंगा रनिंग एक्सपेंसेस क्या है। मतलब आप पॉइंट तो रेडी कर लिया,
जिसमें मछली नहीं था मछली छोड़ दिया, जिसमें मछली था उसमें अप्लाई कर दिया। ये जो मैं बताया स्पॉन, फिंगर लिंक, बिग साइज सारे मछली में अप्लाई हो सकता है, श्रिम्प में भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसका बाद आपका रनिंग एक्सपेंसेस क्या है, जिसमें 6 इंच से 1 फीट मिट्टी है। आपको क्या करना है, 15 दिन छोड़ के आपको 1 kg पॉइंट एक्वालाइन डालना है। 3 से 4,000 स्क्वायर फीट का अगर तालाब है तो पॉइंट गैसोक्लिन तब डालना है अगर बहुत गैस आपका पॉइंट में बन जाता है तभी डालना है। ठीक है, उसका डोज है पहला जो डोज दिया था वही आपको अप्लाई करना है। पॉइंट पोवोक्योर वो भी आपका अगर मछली में बीमारी आएगा तभी यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करना है। गबर डालना है आपका 50 kg महीना में, मतलब वीकली आप 12.5 kg डालिए और उसको लिक्विड बना के डालिए। हर 15 दिन छोड़ के पॉइंट पोवोमिक्स प्रोएक्टिव आप 30 ग्राम करके लीजिए। उसका साथ आप बायोजेल 1/2 kg लीजिए। सरसों खोली आप 5 kg लीजिए। राइस ब्रान आप 1.5 kg लीजिए और इसको 24 आवर्स जर्मिनेशन कीजिए और इसको आप 2 डेज में आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर मिक्स करके आपका कैन में दे दीजिए। और ये देने का बाद आप पॉइंट पोवोकेयर 50 ml डाल दीजिए। ये हो गया आपका 15 दिन का छोड़ के, ये आपको करना है, डेट मेंशन करके करना। एक्वालाइन को डालना और उसका बाद गबर डालना, उसका बाद पॉइंट पोवोमिक्स प्रोएक्टिव 30 ग्राम करके लेना, ओनली 30 ग्राम करके लेना है। ठीक है, और आपको बायोजेल 500 ग्राम लेना है और मास्टर केक 5 kg, राइस ब्रान 1.5 kg। इसमें टोटल 15 दिन में आपका खर्चा आएगा 291 रुपीज। इसमें काफी ज्यादा आपका जू प्लैंक्टन बनेगा, फाइटोप्लैंक्टन बनेगा, वाटर पैरामीटर सही रहेगा। अगर आपका पॉन्ड में 1 फीट से 1.5 फीट मिट्टी है तो आपको क्या करना है, पॉन्ड एक्वालाइन 15 दिन छोड़ के आप 2 kg यूज कीजिए। अगर बहुत ज्यादा गैस बन जाएगा तभी आपको पॉइंट गैसोक्लिन यूज करना है। अगर आपका मछली में कोई बीमारी आएगा तो तभी आपको पोवोक्योर यूज करना है, पोवोक्योर, पॉइंट पोवोक्योर। ठीक है, गबर आपको यूज करना है 25 kg हर महीना में, टोटल महीना में, मतलब आप पर वीक 6 kg करके लिक्विड बना के डाल सकते हो। पॉइंट पोवोमिक्स प्रोएक्टिव 30 ग्राम करके लीजिए, बायोजेल 500 ग्राम लीजिए, मास्टर केक 5 kg लीजिए और राइस ब्रान 1.5 kg लीजिए। इसको जर्मिनेशन कीजिए और इसको 2 दिन में ऐड कर दीजिए। उसका बाद आप पॉइंट पोवोकेयर 50 ml डालिए और रॉ सॉल्ट और सैलिनाइजर अगर आपके पास है तो 2 kg डालिए। मैं बोलने में भूल गया, पहले वाला तालाब में भी 2 kg डालिए। ये आपको हर 15 दिन में करना है। इसमें मछली का बीमार नहीं होगा, मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। नेटिंग करने का टाइम आपको पता चलेगा। अगर 15 दिन छोड़कर आप नेटिंग कीजिए तब भी आपको पता चल जाएगा मछली का ग्रोथ कितना अच्छे से हो रहा है। अभी मैं बात करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी है, ठीक है, और बहुत गैस ज्यादा है, तो उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट एक्वालाइन डालना है 2 kg हर 15 दिन छोड़ के। अगर गैसोक्लिन का जरूरत पड़े, गैस है तब डालना है, अगर आपको बीमार आएगा तो तभी पोवोक्योर डालना है। गबर डालना है आपको 10 kg टोटल महीना में, मतलब 2.5 kg आप पर वीक डालिए। पॉइंट पोवोमिक्स एंड प्रोएक्टिव 30 ग्राम करके लीजिए दोनों। उसका साथ बायोजेल 500 ग्राम, उसका साथ मस्टर्ड केक मतलब सरसों का 2 kg लीजिए, राइस ब्रान 1 kg लीजिए और इसको 2 दिन में आपका पॉइंट में मिक्स कर दीजिए और पॉइंट पोवोकेयर 50 ml डालिए। और अगर आपका एरिया में रॉ सॉल्ट अवेलेबल है वो 2 kg डालिए, नहीं तो सैलिनाइजर आप मंगा के डाल सकते हो 2 kg। तो टोटल खर्चा हर 15 दिन में कितना आएगा। पहले जो मैं बताया था जिसमें 6 इंच से 1 फीट मिट्टी है उसमें 291, जिसमें आपका 1 फीट से 2 फीट का मिट्टी है उसमें खर्चा आएगा 311, और जिसमें आपका बहुत ज्यादा मिट्टी है, बहुत गैस है, उसमें 224।
पर वीक आप थोड़ा सा रस्सी से मिट्टी इधर उधर कीजिए। ये काफी सारा चीज यूज करने से आपको बहुत फायदा है। देखिए, अगर आपको सिंगी करना है, मागुर करना है, कोई भी मछली करना है, हम अगर एक्स्ट्रा फीडिंग तो हमको कराने से ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। सिर्फ ए सिस्टम में अगर टैंक रिकॉर्डिंग सिस्टम आप फॉलो कीजिएगा तो 100 ग्राम का मछली आपका 4 महीना में 600 से 800 ग्राम हो सकता है। इसका काफी सारा रिपोर्ट हमारे पास है। कतला हो जाएगा, रूही उससे थोड़ा सा कम होगा, बट 100 ग्राम छोड़ना है। अगर 100 ग्राम कॉमन कार्प है तो आपको 700-800 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको तेलापिया करना है, वियतनामी कोई करना है, तो थोड़ा सा आपको फीडिंग कराना है। और एक बात मैं बताना चाहती हूं, देखिए हम खाना तो डाल देते हैं तालाब में और उसका वजह से गैस बन जाता है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है, कभी मछली का बीमारी नहीं आना है, तो ये सिस्टम आपको फॉलो कीजिए, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप एक बार यूज कीजिए। मेरा पॉइंट में देखिए, हर 5 दिन में खाना डालता हूं, उसके बाद 3 दिन खाना डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, इतना जूप्लैंक्टन बन जाती है। और एक चीज आपको बता देता हूं, जिसका पास कॉमन कार्प है इसी पॉइंट में बच्चा होगा, जिसका पास कोई है देसी कोई इस पॉइंट में बच्चा होगा, जिसका पास आपका चिंगड़ी छोटा छोटा श्रिम्प जो होता है वो बहुत ज्यादा इसमें बनेगा, जिसका पास नाइल तेलापिया है इस पॉइंट में बहुत ज्यादा बच्चा होगा, जिसका ऑर्नामेंटल कल्चर है, टेट्टा वैरायटी मॉलिव आइटम है, वो इसमें बहुत ज्यादा बच्चा देगा और बच्चा भी बहुत जल्दी से बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन इसमें बनेगा। तो फ्रेंड्स आप साथ में रहिए। ये मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अगर 3000 से 4000 स्क्वायर फीट पर आपका तालाब है, मछली नहीं है तो डोज क्या होना चाहिए, अगर मछली है डोज क्या होना चाहिए, अगर आपका पॉइंट में रनिंग एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, मैं डिटेल बता दिया आपको। अगर ये सारे प्रोडक्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। और सारी प्रोडक्ट को लेके मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो आएगा 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो क्या क्या करना है, उसका बात आएगा 1 एकड़ का। तालाब जितना बड़ा होगा डोज भी आपका काम होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई कीजिए। आपको सिर्फ 2 बात ध्यान पे रखना है। अगर हाई डेंसिटी में करना है, थोड़ा सा डीओ को मेंटेन करना, मतलब रात को 9 बजे आपको 6 डीओ मेंटेन होना है, तो आपको सुबह मछली कभी दिखाई नहीं देगा, गैस तो कभी बनेगा नहीं। थोड़ा गैस बनेगा जिस दिन आपको जूप्लैंक्टन ज्यादा बनेगा तो ऑक्सीजन शॉर्ट होगा और जूप्लैंक्टन का थोड़ा सा स्मेल आएगा। मछली के लिए हानिकारक नहीं है। आपको सिर्फ देखना है सुबह 8 बजे के बाद मछली वाटर का ऊपर लेवल में है क्या। अगर आपका तालाब में ज्यादा गैस बन गया, मछली ऊपर आ गया, किसी का ऐसे मागुर है सीधा खड़ा हो गया, तो आपको क्या करना है, सिंपली सी पॉन्ड एक्वालाइन लीजिए और गैसोक्लिन लीजिए, उसको मिक्स करके डाल दीजिए, उसका बाद पॉन्ड प्रोवोकेट डाल दीजिए। 2 घंटा में आपका मछली ठीक हो जाएगा। आपको अगर किसी को लगे कि आपका नजदीक किसी का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ ये 2 चीज को अप्लाई कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स साथ में रहिए। थैंक यू इतना मेरा चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और भी बहुत अच्छा वीडियो में लेके आऊंगा, आप वेट कीजिए। थैंक यू।